तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि व्हाट्सएप पर कुछ चैट कर रहे होते हैं और उसी चैट में अदीना नाम की एक लड़की बोलती है कि हंड की डेट बहुत ही करीब आ रही है, तो उनके लिए लोगों को मारने के अलावा कोई और आइडिया हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमें अदीना और उसके बाकी फ्रेंडों को दिखाया जाता है जो कि चैट ग्रुप पर होते हैं और ये लोग किसी सीक्रेट लोकेशन पर होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी घबराया हुआ होता है। इनमें से एक आदमी डॉक्टर होता है जो कि उन्हें रिलैक्स होने के लिए कहने लगता है और उसे नीचे लिटा देता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर पिन मांगकर सीधे उसके गर्दन में घुसा देता है जिसकी वजह से उस आदमी का काफी सारा ब्लड बहने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी बोतल से डॉक्टर को मारकर खुद को बचाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से अदीना आकर अपनी सैंडल की नोक उसकी आंखों में घुसा देती है जिसकी वजह से उस आदमी की आंख बाहर निकल आती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की की आंख जब खुलती है तो वो देखती है कि उसके मुंह को किसी कपड़े से बांधा गया है और वो एक जंगल में कैदी बन चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा लोग होते हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर लाए गए होते हैं और वहीं पर ये लोग लकड़ी का एक बॉक्स देखते हैं जिसे खोलने के बाद उसमें से एक सुअर निकलकर बाहर आता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में बड़े हथियार होते हैं जिन हथियारों को ये लोग देखते ही आपस में बांट लेते हैं और उसी बॉक्स में इन्हें अपने मुंह पे लगे हुए बेल्ट की चाबी मिल जाती है जिससे ये अपने मुंह को खोल लेते हैं। लेकिन ये लोग यहीं पर होते हैं, इसी बीच इन पर कोई फायरिंग करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर मारी जाती है और ऐसा देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगते हैं। लेकिन तभी वहां से एक लड़की भागने की कोशिश करने लगती है जो कि एक डैम में जाकर गिर जाती है। अब एक आदमी उसे बचाने के लिए उसके पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वो लड़की गड्ढे में लगी हुई लोहे की रॉड में घुस चुकी है और उस लड़की को जैसे ही वो वहां से बचाकर बाहर लेकर आने लगता है वैसे ही उस आदमी का नीचे बिछी हुई माइन पर पैर पड़ जाता है और उस माइंस के ब्लास्ट हो जाने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है और उस लड़की की आधी बॉडी बाकी जाकर उस गड्ढे में गिर जाती है। तभी वहां पर एक और आदमी उस लड़की को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर लड़की का बस आधा हिस्सा ही बचा है। अब वो लड़की खुद को शूट करने को बोलने लगती है, लेकिन वो आदमी उस लड़की को शूट नहीं कर पाता, तो वो लड़की उस आदमी से गन छीन कर खुद को ही शूट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि ये आदमी भी यहाँ से जान बचाकर भागता और बाकी लोगों से मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों के सामने वायर्स की एक सीमा बनाई गई थी। अब ये सारे लोग उस वायर पर चढ़कर उसे क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी उस वायर पर चढ़ता है तैसे ही उसे कोई तीर आकर लग जाती है और ऐसा होते हुए वो आदमी उनकी तरफ गन चलाते हुए आगे बढ़ने लगता है ताकि और उसके साथ ही बाकी लोग वहां से भाग सकें। लेकिन तभी उस आदमी के पास काफी जख्मी हो जाने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके पास 2 ग्रेनेड आकर गिर जाते हैं जिसकी वजह से उस बम धमाके में वो भी मारा जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि वो तीनों सर्वाइवर वहां से भागकर एक शॉप पर आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर 2 हस्बैंड और वाइफ उनसे मुलाकात करते हैं। तब ये लोग उनसे वहाँ की लोकेशन पूछते हैं। तब शॉपकीपर उन्हें बताते हैं कि वो लोग अरकानसस नाम की एक जगह पर है और ऐसा सुनकर ये तीनों सर्वाइवर काफी हैरान हो जाते हैं, यानी ये लोग जानते हैं कि इन्हें अलग अलग जगह से उठाकर यहाँ पर लाके कैद कर दिया गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि उनके साथ की एक लेडी वहाँ पर रखी हुई कोई चीज खा लेती है जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर भी अपना एक मास्क पहनकर वहां पर जहरीली गैस छोड़ देता है और उनमें से एक आदमी को गन से उड़ाकर वहीं पर मार देता है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये शॉपकीपर भी उन्हीं लोगों के साथ मिले होते हैं जो किसी को भी वहां से जिंदा नहीं जाना देना चाहते थे। अब ये शॉपकीपर वहां से लाशों को क्लीन करके उस जगह को फिर से सही कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और वो भी इनसे यहाँ की लोकेशन पूछने लगती है, तो ये शॉपकीपर भी उसे भी अरकाइसिस नाम बताते हैं। अब क्रिस्टल वहां से कुछ सिगरेट्स को बाय करती है और वापस मिले चेंज से वो समझ जाती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और उसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगने लगता है क्योंकि वो लोग अरकासस नाम की जगह से उस सिगरेट को महंगा बेच रहे थे। और तभी क्रिस्टल उन दोनों शॉपकीपर की गन लेकर उन्हें मार डालती है। इसके बाद वो बाहर जाकर खड़े ट्रक के नंबर प्लेट को हटाकर देखती है तो उसके नीचे एक और नंबर प्लेट लिखा होता है जो कि कोई और ही लोकेशन बता रही होती है। अब वो ट्रक में बैठती है तो वो देखती है कि वहां में कुछ वायर्स लगे होते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं किसी बीच वहां पर गैरी नाम का एक और सर्वाइवर आता है और वो भी ट्रक में बैठने लगता है, तो क्रिस्टल उसे रोककर दूर जाने को कहते हुए उसे बॉम्ब के बारे में बताती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सर्वाइव करके एक रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहां पर ट्रेन आती है तो वो उसमें चढ़ जाते हैं और इस ट्रेन में अंदर जाने पर इन्हें काफी ज्यादा रिफ्यूजिस्ट मिलते हैं। यहाँ पर वो आदमी सोचता है कि ये लोग क्राइसिस एक्टर हैं जो कि उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं। अब ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं तभी रास्ते में कुछ सोल्जर्स ट्रेन को रुकवा कर इन्हें उतार लेते हैं। तब गैरी उन्हें बताता है कि ये सारे लोग फेक हैं, ये लोग कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये लोग उन्हें मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी सोल्जर गैरी की बात पर विश्वास नहीं करता। अब ये सब सुनने के बाद माइक नाम का एक आदमी गैरी को सच्चाई बताता है। वो बताता है कि सिर्फ वही उन लोगों के साथ मिला हुआ है, बाकी सब रिफ्यूजिस्ट हैं। अब ऐसा सुनकर गैरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे जमीन पर पटक देता है और वो एक ग्रेनेड निकालकर माइक की पैंट में डालकर ब्लास्ट कर देता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स क्रिस्टल को ले जाकर एक कैंप में छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसे डॉन नाम का एक आदमी मिलता है और ये आदमी भी उसी जगह से भागा हुआ सर्वाइवर होता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त रास्ते में क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होने लगता है। तब वो उसे गाड़ी से बाहर फेंककर गाड़ी के नीचे कुचल देती है। ये देखकर डॉन काफी गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता था, ये उन लोगों के बारे में बता सकता था जिन्होंने हमें अपने ट्रैप में फंसा रखा था। अब जब क्रिस्टल गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो उसमें उसे गैरी की लाश मिलती है। तब यहाँ पर इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर ये इस आदमी को नहीं मारते ये भी इन्हें मार डालता। इसके बाद हमें फिर से जंगल के बीच उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंटर्स छिपे होते हैं और ये वही लोग होते हैं जो शुरुआत में सबको मार रहे होते हैं। और तभी क्रिस्टल और डॉन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर डॉन शुअर के जरिए उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है और क्रिस्टल एक एक करके सारे लोगों को मारने लगती है। इसके बाद क्रिस्टल यहाँ पर उनके ट्रेनर के साथ भी फाइट करती है और काफी देर बाद वो उसे भी मार डालती है। यहाँ पर वो उस ट्रेनर से अथीना की लोकेशन भी पूछ लेती है, लेकिन तभी रेडियो सिग्नल के जरिए अथीना डॉन से पूछती है कि क्या उसने अब तक क्रिस्टल को मार डाला है। यहाँ पर अथीना सिर्फ क्रिस्टल को गुमराह करना चाहती थी ताकि वो कंफ्यूज होकर एक दूसरे को ही मारने लगे, और ऐसा सुनकर क्रिस्टल डॉन को बिना मौका दिए ही उसे मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सारे लोग हंटर्स क्यों बने। जब वो लोग चैट पर अथीना के साथ लोगों को मारने की बात कर रहे थे तो वो सिर्फ उनका एक मजाक होता है, लेकिन वहीं पर उनकी चैट लीक हो जाने से उनकी 11 लोगों ने उस बात को सच मान ली और उस चैट को सारी जगह पर फैला दिया जिनको इन्होंने कैदी बनाया था। लेकिन उसकी वजह से अधीना और उसके बाकी साथियों की जॉब चली गई, जिसके बाद इन लोगों को काफी गुस्सा आता है और ये लोग अब बदला लेने के लिए ठान लेते हैं कि उनके साथ किए गए मजाक को अब और उनको बदला लेने के लिए उन्हीं लोगों को शामिल करना होगा। और अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल अथीना की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर अथीना खाना बना रही होती है। यहाँ पर अथीना उसे बताती है कि वो उसकी फैमिली और उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो कई बार उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल जवाब में कहते हैं कि वो क्रिस्टल वो नहीं है जिसे वो जानती है, बल्कि उसने किसी दूसरी क्रिस्टल को फंसाया है। और तभी इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाती हैं, लेकिन फाइनली क्रिस्टल अथीना को मार डालती है, जिसके बाद वो अथीना के ही कपड़े पहनकर वो उसके प्राइवेट जेट पर जाती है और वहां पर सबसे अपनी खातिरदारी करवाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।